incline barbell press, incline dumbbell press, decline dumbbell press, flat dumbbell bench press, decline push-ups, incline push-up, pec deck fly, incline cable chest fly, decline cable chest fly, middle cable chest fly। ये सब कुछ आपने करके देख लिया, फिर भी आपका चेस्ट मसल ग्रो नहीं कर रहा, तो आप ये 6 मिस्टेक जरूर कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 चेस्ट मिस्टेक जो आप अननोइंगली अभी तक कर रहे हैं। तो अगर आप एक एस्थेटिक चेस्ट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। गाइस, नंबर 1 मिस्टेक जो मैक्सिमम लोगों को मैं करते हुए देखता हूँ, नॉट फोकसिंग ऑन फुल रेंज ऑफ मोशन। देखो, चाहे आप इनक्लाइन डंबल प्रेस करो या बारबेल बेंच प्रेस करो, आप क्या करते हो, आप ऐसे हाफ रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करते हो, हाफ रेप में ट्रेन करते हो, जिससे क्या होता है कि आपकी चेस्ट मसल पर प्रॉपर्ली स्ट्रेस और कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं हो पाता। तो गाइस, अगर आप चेस्ट की कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हो, चाहे वो डंबल प्रेस हो या बारबेल बेंच प्रेस हो या चेस्ट फ्लाई हो, कोई भी एक्सरसाइज, केवल चेस्ट ही नहीं और भी जो मसल ग्रुप होते हैं उनका भी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप कोशिश करो फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करने की। और गाइस, जब आप फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करते हो ना, तो आपको अपनी चेस्ट पर पूरा स्ट्रेस और कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। तो डंबल को ऐसे आपको धीरे धीरे नीचे ले आना है, फिर ऊपर, और आपका फॉर्म भी सही होना चाहिए। तो फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करने की कोशिश करो और देखो आपकी चेस्ट मसल कैसे ग्रो होती है। नंबर 2, ईगो लिफ्टिंग। देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप हेवी वेट मत मारो, हम क्या करते हैं, ईगो लिफ्टिंग को प्रोग्रेसिव ओवरलोड का नाम दे देते हैं। देखो, जब आप औकात से बाहर हेवी वेट उठाते हो ना, तो हमारा फॉर्म कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इससे क्या होता है कि आपकी चेस्ट मसल की जगह शोल्डर और ट्राइसेप पर पूरा लोड आ जाता है और ऐसे इंजरी होने का चांस भी बहुत रहता है। तो आप एक ऐसा वेट लो जिससे 8 या 12 रेप फुल रेंज ऑफ मोशन और सेफ फॉर्म में प्रॉपर्ली लगा पाओ। नेक्स्ट, नॉट ट्रेन प्रॉपर्ली अपर चेस्ट। देखो, जब बात आती है एक एस्थेटिक चेस्ट बिल्ड करने की, तो आपको अपर चेस्ट ट्रेन करना ही पड़ेगा। और अगर आपका ध्यान सिर्फ फ्लैट बेंच प्रेस, फ्लैट डंबल प्रेस, इन सब पर है, तो कहना है कि आपका अपर चेस्ट अनडेवलप रह जाती है। तो गाइस, आपको कम से कम हफ्ते में अपनी चेस्ट को 2 बार ट्रेन करनी है। और इनक्लाइन बेंच प्रेस, इनक्लाइन डंबल प्रेस, अपर केबल चेस्ट फ्लाई, ये सब एक्सरसाइज आप अपनी चेस्ट रूटीन पर ऐड करो, फिर देखो आपका चेस्ट कैसे ग्रो होती है। नेक्स्ट, इनकरेक्ट बेंच प्रेस, ग्रिप एंड एल्बो पोजीशन। देखो, मैक्सिमम लोगों को आप बेंच प्रेस या इनक्लाइन बेंच प्रेस लगाते हुए देखोगे, उनका जो ग्रिप है या तो बहुत ज्यादा वाइड रखेंगे या तो बहुत ज्यादा नैरो रखेंगे। जब आप बहुत ज्यादा वाइड या नैरो ग्रिप रखते हो, तो क्या होता है कि पूरा लोड आपके ट्राइसेप और शोल्डर पर आ जाती है और कहीं ना कहीं आप अपनी चेस्ट मसल पर प्रॉपर्ली स्ट्रेस और कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं कर पाते। तो आपको एक मीडियम ग्रिप रखनी है और अपनी एल्बो को 45 डिग्री एंगल पर रखने की कोशिश करो। तो ऐसे आप इनक्लाइन बेंच प्रेस लगाने की कोशिश करो। नेक्स्ट, नो माइंड मसल कनेक्शन। देखो, हमारा ध्यान सिर्फ हेवी वेट उठाना या जल्दी रैप को कंप्लीट करना, ये सब हमारे माइंड पर रहता है कि अभी हमें 8 रैप लगाना है या 12 रैप लगाना है। जैसे 8 रैप कंप्लीट हो गया जोर जोर से करके, तो हम छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं हम माइंड मसल कनेक्शन पर ध्यान ही नहीं देते और ये बहुत बड़ा रीजन है आपका मसल ग्रो ना होने का। और माइंड मसल कनेक्शन की बात करें तो एक दिन में इम्प्रूव नहीं होता, टाइम लगता है, सालों लग जाती है माइंड मसल कनेक्शन बनाने में। तो आप कोशिश करो, जितने भी आप रैप परफॉर्म करते हो तो स्लोली करने की कोशिश करो और अपने दिमाग में रखो कि फील कहाँ हो रहा है, आप जो टारगेट मसल को हिट कर रहे हो वो एक्चुअल में टारगेट मसल आपका हिट हो रहा है या नहीं, प्रॉपर कंट्रैक्शन या स्ट्रेस आपको मिल रहा है या नहीं, वो समझने के लिए कोशिश करो। अपने दिमाग को पूरा उस मसल पर रखो, ना कि आपका गर्लफ्रेंड आपको कॉल किया, कब तक कॉल आएगा। और अगर आप ये सब सोच रहे हो वर्कआउट के दौरान, आपका बॉडी नहीं बन सकता, छोड़ दो। एनीवे, तो आप स्लो रैप रखो, टेम्पो को कंट्रोल करने की कोशिश करो और चेस्ट को क्विज करने पर फोकस करो। नेक्स्ट, नॉट चेस्ट वॉल्यूम एंड रिकवरी। देखो, अगर आप बहुत ज्यादा ओवर ट्रेनिंग करते हो तो भी आपका मसल ग्रो नहीं होती, और अगर आप बहुत ही कम ट्रेनिंग करते हो, लो इंटेंसिटी बेस्ड ट्रेनिंग करते हो, फिर भी आपका मसल ग्रो नहीं करती। तो ओवर ट्रेनिंग या अंडर ट्रेनिंग दोनों ही गलत है। 1 वीक में आप अपनी चेस्ट को कम से कम 2 बार ट्रेन कर सकते हो, उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। और 10 एंड 15 टोटल सेट रखने की कोशिश करो, साथ ही प्रॉपर रिकवरी एंड डाइट मेंटेन रखने की कोशिश करो। तो ऐसे थे कुछ मिस्टेक्स जो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इन मिस्टेक्स पर काम करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप भी कम से कम टाइम में एक एस्थेटिक चेस्ट बिल्ड कर सकते हो। तो आज का वीडियो मेरा यही पर खत्म होता है। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ हेल्पफुल लगा होगा। तो मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द और एक वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेन हार्ड और
and restart. Love you all.